उसने एक दिन मुझसे कहा था, तुम ना होते तो मैं शायद टूट जाती। और मैं उस दिन समझ बैठा कि वो मुझे चाहती है। पर मुझे क्या पता था, मैं बस उसकी आदत था और उसका प्यार किसी और के नाम था। मैं आरव एक बिल्कुल साधारण लड़का, ना बहुत हैंडसम ना बहुत अमीर, बस दिल सच्चा था। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो सिया हमारी मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। पहले एक हाय, फिर कैसे हो, और धीरे धीरे हर रात की आदत बन गई। रात के 2 बजे तक बातें होती थी हमारी, कभी हंसी, कभी उसकी शिकायतें, कभी उसके आंसू। वो मुझे अपनी हर छोटी बड़ी बात बताती थी, उसके घर की टेंशन, कॉलेज की प्रॉब्लम, उसके डर, उसके सपने। और मैं हर बार उसे समझाता, हंसाता, उसके हर दर्द को अपना समझता। धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया, पर मैंने कभी कहा नहीं, क्योंकि डर था कहीं वो भी दूर ना हो जाए। एक दिन उसने अचानक पूछा, आरव तुम मुझसे इतना केयर क्यों करते हो? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर हंसकर कहा, दोस्ती है ना इसलिए। पर सच तो ये था, मैं दोस्ती से बहुत आगे निकल चुका था। वो हर दिन मुझे गुड मॉर्निंग भेजती और रात को गुड नाइट। बिना बोले सोती नहीं थी। मेरे लिए वो सब कुछ बन चुकी थी। पर एक चीज़ अजीब थी, वो कभी अपने प्यार के बारे में खुलकर बात नहीं करती थी। कभी कभी उसकी बातों में एक नाम आता था, कबीर। जब भी वो नाम आता उसकी आवाज़ बदल जाती थी। मैंने कई बार पूछा, कौन है ये कबीर? वो हर बार टाल जाती, बस एक दोस्त है। एक रात वो बहुत रो रही थी, आरव वो मुझसे समझाता ही नहीं, समझता ही नहीं। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरा दिल उस वक्त टूट रहा था, क्योंकि मैं जानता था वो मैं नहीं था। फिर भी मैंने उससे समझाया, जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए क्यों रो रही हो? वो चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। उस एक लाइन ने मेरे अंदर सब कुछ ख़त्म कर दिया। उस रात पहली बार मैं खुद रोया था, पर अगले दिन फिर भी मैंने उसे गुड मॉर्निंग भेजा, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था। अब मेरी हालत ये थी, मैं हर दिन उससे बात करता, उसे हंसाता, उसका सहारा बनता, और वो किसी और के लिए रोती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा, आरव अगर मैं कभी उससे दूर हो गई ना तो मैं टूट जाऊंगी। मैंने हंसकर कहा, मैं हूं ना। पर अंदर से मैं खुद टूट रहा था। एक रात उसने अचानक मुझे कॉल किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आरव मैंने आज उसे सब कुछ बता दिया, कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। मैं सांस रोक कर सुन रहा था। फिर उसने कहा, और उसने जो जवाब दिया वो सुनकर मैं ख़त्म हो गया। उस रात उसकी आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी, कांपती हुई, टूटी हुई। आरव उसने मना कर दिया। मैं कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया, जैसे किसी ने अंदर से मेरी सांसें खींच ली हो। क्या क्या कहा उसने? मैंने धीरे से पूछा। वो रोते हुए बोली, उसने कहा, मैं उसके लिए सिर्फ एक टाइम पास थी, उसकी लाइफ में कोई और है। उस पर मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून भी मिला, और दर्द भी। सुकून इसलिए क्योंकि अब वो कबीर से दूर हो जाएगी, और दर्द इसलिए क्योंकि वो पूरी तरह टूट चुकी थी। आरव मैंने उसके लिए सब कुछ किया, हर दिन उसका इंतज़ार किया, और आज उसने मुझे ये कहा। वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने बस इतना कहा, शायद वो तुम्हारे लायक ही नहीं था। उस रात मैं उसके साथ रहा, फ़ोन पर 3 बजे तक उसे समझाता रहा, उसकी हर आंसू को रोकने की कोशिश करता रहा। और उस दिन के बाद वो पूरी तरह बदल गई। अब वो हर समय मुझसे बात करती, हर छोटी बड़ी चीज़ मुझसे शेयर करती, और धीरे धीरे वो फिर से मुस्कुराने लगी। एक दिन उसने कहा, आरव अगर तुम नहीं होते ना तो मैं शायद आज जिंदा भी नहीं होती। मैं बस मुस्कुरा दिया, पर अंदर से मेरा प्यार और गहरा हो गया था। अब मुझे लगने लगा था, शायद अब वो मुझे समझने लगी है, शायद अब वो मुझे पसंद करने लगी है। एक शाम हम दोनों वीडियो कॉल पर थे। वो मुस्कुरा रही थी, पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अचानक उसने कहा, आरव तुम मुझसे मिलोगे? मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। हाँ क्यों नहीं। हमने मिलने का प्लान बनाया, संडे को एक कैफ़े में। उस दिन मैंने पहली बार उसके लिए शर्ट खरीदी, अपने बाल ठीक किए, और दिल में हज़ारों सपने लेकर मैं उससे मिलने गया।
वो आई सफ़ेद ड्रेस में, जैसे कोई सपना जो पहली बार सामने आया हो। हम दोनों बैठे, बातें हुई, हंसी हुई, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। फिर अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आरव तुम बहुत अच्छे हो। मेरा दिल खुशी से भर गया। मैं सोच रहा था अब वो वही कहेगी जो मैं सुनना चाहता हूँ। पर अगले ही पल उसने कहा, काश मैं तुमसे प्यार कर पाती। मेरे अंदर सब कुछ रुक गया। मैंने धीरे से पूछा, मतलब? वो नज़रें झुकाकर बोली, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर दिल है कि मानता ही नहीं। उस एक लाइन ने मुझे अंदर से फिर तोड़ दिया। मैंने फिर मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, टाइम लो, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहता था। उस दिन के बाद मैं और ज़्यादा कोशिश करने लगा, उसे खुश रखने की, उसे अपने करीब लाने की। पर एक चीज़ मैं समझ नहीं पाया, वो अब भी कभी कभी चुप हो जाती थी, कभी कभी रात को ऑनलाइन होती थी, पर मुझसे बात नहीं करती थी। एक रात मैंने उसे मैसेज किया, क्या हुआ? उसने जवाब नहीं दिया। और तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा। उसमें सिया किसी और के साथ चैट कर रही थी और वो नाम फिर से सामने आया, कबीर। मेरे हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? वो तो कह रही थी कि सब खत्म हो गया। मैंने तुरंत उसे कॉल किया, सिया ये क्या है? कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने जो कहा उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। आरव, मैं उससे दूर नहीं रह पा रही, मैं आज भी उससे बात करती हूँ। उसने कहा, आरव मैं उससे दूर नहीं रह पा रही। और उस पल मैंने पहली बार महसूस किया कि कुछ रिश्ते जितना पकड़ो उतना ही फिसल जाते हैं। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल जैसे सीने से बाहर आना चाहता था। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, तो मैं क्या हूँ सिया? कुछ सेकंड सिर्फ खामोशी, फिर उसने बहुत धीरे से कहा, तुम मेरी आदत हो, मेरा सुकून हो, पर मेरा प्यार नहीं। उस एक लाइन ने मेरी पूरी दुनिया ख़त्म कर दी। मैं समझ गया था मैं उसकी कहानी का हीरो नहीं, बस एक सपोर्टिंग कैरेक्टर था। मैंने उस दिन पहली बार उससे कोई सवाल नहीं किया, ना रोका ना मनाया, बस इतना कहा, खुश रहना। उसके बाद मैंने खुद को उससे दूर करना शुरू कर दिया। उसके मैसेज आते पर मैं लेट रिप्लाई देता, कॉल आती तो कभी कभी उठाता ही नहीं। और वो धीरे धीरे समझने लगी थी। एक दिन उसने लिखा, तुम बदल गए हो। मैंने जवाब दिया, नहीं, बस अब समझदार हो गया हूँ। कुछ दिनों बाद उसका एक लंबा मैसेज आया, आरव तुम सही थे, वो कभी मेरा था ही नहीं, वो आज फिर मुझे छोड़कर चला गया। इस बार हमेशा के लिए। मैं स्क्रीन को देखता रहा, पहले जैसा दर्द नहीं हुआ, बस एक खालीपन था। उसने आगे लिखा, क्या हम फिर से पहले जैसे हो सकते हैं? क्या तुम वापस आ सकते हो? मैं बहुत देर तक सोचता रहा, फिर मैंने उसे कॉल किया। वो रो रही थी जैसे पहले रोती थी, पर इस बार मैं चुप था। आरव प्लीज़ कुछ बोलो। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, सिया जब तुम टूट रही थी मैंने तुम्हें संभाला, जब तुम अकेली थी मैंने तुम्हारा साथ दिया, पर जब मैं तुमसे प्यार करने लगा तुमने मुझे कभी चुना ही नहीं। वो चुप हो गई। मैंने आगे कहा, और अब जब वो तुम्हें छोड़ गया तुम फिर मेरे पास आना चाहती हो, पर मैं अब वो इंसान नहीं रहा। उसकी सिसकियाँ तेज हो गईं। तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मैंने आंखें बंद की और कहा, नहीं, मैं खुद को बचा रहा हूँ। उस दिन मैंने उसे आखिरी बार अलविदा कहा। समय बीत गया, मैंने खुद को संभाला, अपने सपनों पर ध्यान दिया और धीरे धीरे मैं फिर से मुस्कुराना सीख गया। एक दिन मैं एक कैफ़े में बैठा था, तभी सामने वो दिखी, सिया, वही आंखें, पर इस बार उसमें वो चमक नहीं थी। वो मेरे पास आई, धीरे से मुस्कुराई, कैसे हो? मैंने भी हल्की मुस्कान दी, अब ठीक हूँ। कुछ पल दोनों चुप रहे, फिर उसने कहा, तुम सही थे आरव, सच्चा प्यार कभी किसी का बैकअप नहीं होता। मैंने उसकी आंखों में देखा और पहली बार मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।